पाएंगे। 2 नंबर और 3 नंबर का रेट नहीं मिल पाएगी जी। 1 नंबर का रेट मिलेगा। जैन साहब अगर मैं बात करूं तो किसान अभी तक तो बरसात की वजह से थोड़ा रुका हुआ था, और दूसरा किसान मूड बना रहा था कि भाई हसन की स्थिति स्पष्ट हो उसके सामने कि हसन में क्या स्थिति रहने वाली है, उसके बाद वो आगे की अपने हिसाब किताब बनाए। तो आपकी जानकारी के हिसाब से हसन की क्या अभी स्थिति है और आने वाले समय में 10-20 दिनों में क्या स्थिति रह सकती है? असम के अंदर जो जानकारियां मिल रही हैं, अभी तक 1.5 लाख कट्टे असम में लगे हैं। पिछले साल से 25% केवल क्रॉप लगा है। अच्छा। बरसात नहीं थी वहाँ पर, अब दोबारा बरसात वहाँ पर हुई है, तो अगले 10 दिन के बाद वहाँ पर आलू दोबारा लगना चालू होगा। और असम से आगे बेल्ट है, वो चिकमंगलूर है, चिकमंगलापुर है, वहाँ पर आलू लगेगा। लेकिन इन टोटल पिछले साल से इस बार आलू 50% ही ज़्यादा से ज़्यादा लग पाएगा। उम्मीद 50% की भी नहीं है, उम्मीद 40% आलू लगने की पिछले साल की अपेक्षा है। मतलब पिछले साल से 60% तक की जो बुवाई है वो कम रहेगी इस वर्ष? वो डेफिनेट कम रहेगी, 60% बुवाई। उसका देखिए, पहला रीजन तो ये है कि वहाँ पर बरसात नहीं है। दूसरा रीजन ये है कि यूपी में स्टॉक बहुत है जी। तीसरा रीजन ये है कि वहाँ पर अदरक बहुत महंगा था, अदरक का क्रॉप ज़्यादा लगा है। अदरक महंगा होने से अदरक की तरफ ज़्यादा किसान जा रहा है। अदरक का क्रॉप ज़्यादा। तो हसन की फसल का कम होने का फायदा हमारे किसानों को, इधर शमशाबाद की आगरा की बात करें तो आपके हिसाब से कब तक मिल सकता है? देखिए, अभी तक जो असम का जो रिपोर्ट आ रहा है, उसी के कारण 3-4 दिन से आलू में हल्की सी हलचल देखने को मिल रही है। अच्छा। जो नीचे वाला लेवल था 450 रुपये पैकेट का लेवल था, आज उस जगह 450 की जगह 500 रुपये कट्टे तक के सौदे हो रहे हैं। अच्छा। जो आज से 8 दिन पहले 450 पे हो रहे थे, आज वो 500 रुपये कट्टे के सौदे हो रहे हैं। 50 रुपये पैकेट का उसमें उछाल देखने को मिल रहा है। वो केवल उसी के कारण तो मिल रहा है, सबकी नज़र में आ गया है कि असल में क्रॉप कम है। और अब तक जो निकासी हुई है, वो निकासी गत वर्षों की देखते हुए पर्याप्त निकासी है। पिछले साल से निकासी कम नहीं है, कहीं भी निकासी कम नहीं है। तो आपके हिसाब से जो निकासी अपने यहाँ से चल रही है वो आस-पास ही चल रही है पिछले वर्ष के अपेक्षा? पिछले साल से 1% कम चल रही है, बाकी फिर भी ठीक कह सकते हैं, इसको कमजोर नहीं कह सकते। कुल मिला के है कि जैसे 1-2 और बारिश हो गई तो इसको कवर अप कर लेंगे। बिल्कुल कवर हो सकती है निकासी, लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा किसान भाइयों से कि उसका जो 2 नंबर का क्वालिटी है या 3 नंबर का क्वालिटी है, उसका जो लेवल है वो 500 रुपये कट्टे का है। उससे ऊपर जाने की उसमें जगह नहीं है। बाकी 1 नंबर क्वालिटी बिल्कुल आईना के माफिक आलू हो, नो टच आलू हो, वो आलू 100% महंगा होगा। ये मैंने 1 महीने पहले भी कहा था, आज दोबारा उस बात को रिपीट कर रहा हूँ मैं कि वो निश्चित तौर पर 700 रुपये कट्टे से लेकर 800 रुपये कट्टे जाएगा। बाकी सेकंड क्वालिटी और थर्ड क्वालिटी में कोई कहीं बढ़ोतरी दिखाई नहीं देती है। इसलिए अपना सेकंड क्वालिटी और थर्ड क्वालिटी किसान भाई आलू को खाली करते हैं, धीरे धीरे खाली करते हैं, जिससे पैसा उसके हाथ में आता है। कुल मिला के अभी किसान भाइयों को ये चाहिए कि अपना जो सेकंड नंबर का, थर्ड नंबर का आलू है उसके ऊपर फोकस करें। बिल्कुल भाई उसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा अपनी निकाल दे रहे हैं। बिल्कुल 2 नंबर और 3 नंबर क्वालिटी को किसान फोकस करे और उसमें से आलू बेचते जाए। 1 नंबर आलू है, उसको बेशक किसान भाई एक 50 रुपये कट्टे ऊपर बोल सकते हैं, व्यापारी की इच्छा भी लेगा, नहीं उसका नहीं लेगा व्यापारी, उसका पड़ता आएगा जब लेगा, और उसका पड़ता आएगा गारंटी से आएगा 1 नंबर क्वालिटी। लेकिन 2 नंबर और 3 नंबर को 1 नंबर की रेट को देखते हुए उसका कंपेरिजन नहीं करे किसान भाई, बेचते मतलब ये ना देखें साहब 1 नंबर 1300 1250 बिक रहा है तो ये भी अच्छा रेट मिल जाएगा, उतना उस हिसाब से रेट उसके नहीं मिल पाएंगे। 2 नंबर और 3 नंबर के रेट नहीं मिल पाएंगे जी, 1 नंबर का रेट मिलेगा। अच्छा, अभी 1-2 दिन में जैसे आप कह रहे हो मंडियों में उछाल है, तो ये उछाल है थोड़ा कंटिन्यू रहेगा? देखिए, मंडियों में उछाल होने के 2 कारण हैं जी। एक तो मंडियां पिछले 4 दिन पहले बुरी तरह पिटी थी, इसलिए व्यापारियों ने लोडिंग कम की थी। दूसरा कारण है कि थोड़ी सी सप्लाई कम पहुंची मंडियों में, तो मंडी को तो आलू चाहिए, तो मंडी वालों ने 1 रुपये रेट महंगा करके आलू मंगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं वो। तो जो व्यापारी पिटा हुआ है वो तो लोड कर नहीं पा रहा है, लेकिन जो ऑर्डर वाला व्यापारी है उसकी सप्लाई को दे रहा है,
मुझे लगता है कि अभी ये बाज़ार ये थोड़ा 25-50 रुपये कट्टे का उछाल आया है, ये टिका रहेगा, ये अभी कमज़ोर नहीं पड़ेगा और चलता रहेगा। साउथ की स्थिति आपने जैन साहब की जानकारी के हिसाब से जाने कि भाई हसन की क्या स्थिति रहने वाली है और किन कारणों से अभी ये भाव में थोड़ा बहुत उछाल आया है। बाकी आगे की जानकारियाँ जैसे ही अपडेट होंगी कुछ एक दिनों में तो एक बार फिर जैन साहब से मिलेंगे। और जैसा उन्होंने कहा कि 1 नंबर का आलू अभी 100 रुपये की गुंजाइश है उसमें बढ़ने की, तो जैसे ही बढ़ेगा एक बार फिर उनसे बातचीत करेंगे। 2 महीने पहले मैंने बात की थी, उस समय उन्होंने जो टारगेट दिए थे 1 नंबर आलू के, वो 1 नंबर के आलू ने अचीव किया, उसके बाद नीचे आया, अब फिर थोड़ा बहुत उचकने लगा है। तो जैसे ही उस टारगेट तक पहुंचेगा एक बार फिर जैन साहब से उस संबंध में बातचीत हम लोग करेंगे।